कौम पाक फौज के शाना बशाना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान एक अनमोल तोहफा, अल्लाह ने इसे बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदे, इस्लाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ की भावलपुर में तुलबा से गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत हाथ डालती है आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीजी खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात डीजी एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, कौन टकराएगा किस टीम से, फैसले की घड़ी आ पहुंची। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। अमेरिका की यूक्रेन को झाड़, बरतानिया का प्यार का इजहार। बरतानवी वजीर आजम से यूक्रेनी सदर की लंदन में मुलाकात, भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों मुल्कों के दरमियान $3 अरब कर्ज का मुआहदा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कर्ज को हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कबल वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की में सख्त तकरार हुई थी। रमज़ान उल मुबारक के खूबसूरत लम्हा। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान, मेज़बान नाजिया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमा कराम की सहरी में बैठक। दीन इस्लाम पर सैर हासिल गुफ्तगू। इस्लामी तारीख और वाक़यात का जिक्र। इफ्तार में लगाएंगे शैब गुलजार, मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। देखें सिर्फ GTV न्यूज़ पर चांद रात तक। मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे। अरमगान के मुखालिफ वकील को धमकियां। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम पर एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुलजिम को पेश करने का हुक्म। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। मुलजिम ने मुझे और मेरे खानदान को गालियां और डराया धमकाया है। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मरने वाले और जख्मी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद गैस लीकेज के बाद धमाका। घर मुनद्दी में एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। गढ़ी, तेहो और कोट शाहों में कार्रवाई। डाकुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चे समेत 11 मुखबियों को आज़ाद कर दिया। SSP शाहजेब चाचड़ ने ऐलान किया था कि डाकू गिरफ्तारी दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। हथियार डालने वालों को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जंगली जानवरों और नायाब परिंदों की हिफाजत पर अमल दरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब के झंग और तौंसा बिराज में ऑपरेशन। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों नरबलाई और रीछ को तहवील में लेकर दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल सामान भी पकड़ा गया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की छापामार टीम के अफसरान और अमले को शाबाश। इसराइल को फिर हजीमत का सामना। गजा जंगबंदी मुआहदे में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर करना पड़ गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी। कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के लिए मंजूरी दी गई। हमास ने इसराइली बयान पर फिलहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। दूसरी जानिब गजा में वापस आने वाले फ़लस्तीनी दोबारा जंग के इम्कान पर फिक्रमंद। गजा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा। इलाके में कमी होगी ना ही आबादी की जबरी मुंतकली।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में नाजुक जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मरहला मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। अफगानिस्तान इवेंट से बाहर। नेशनल स्टेडियम कराची में अफ्रीकी खिलाड़ियों के हाथों इंग्लिश टीम को 7 विकेटों से शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और हल्की सर्दी। वफाकी दारुल हुकूमत में सुबह और रात के औकात में ठंड बढ़ने लगी। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को। आज से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाई और वस्ती पंजाब और सिंध में भी बारिश मुतवक्के, जबकि कराची में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई।